नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत की बहुदेशीय परियोजनाएं। जी हाँ, आज हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आइए देखिए इस टॉपिक का पहला सवाल। उकाई परियोजना स्थित है। जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में तापी नदी पर। हमने बोला था ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है, यानी गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित यह परियोजना है उकाई परियोजना। यह एक जल विद्युत परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है, यानी नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी पर। प्रश्न संख्या तीसरा। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर। क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो सतलज नदी पर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 4। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में है, पेरियार नदी पर है। जी हां, आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी पर। प्रश्न संख्या 6। अब देखिए, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है आपको। नहीं, सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 में परियोजना दिया गया है, सूची 2 में राज्यों का नाम, यानी वह परियोजना किस राज्य से संबंधित है। देखिए, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा इसमें, यह उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। मैटूर परियोजना जो है ना, मैटूर परियोजना संबंधित है तमिलनाडु से। म्यूराक्षी परियोजना जो है वह पश्चिम बंगाल से संबंधित है ना। नागार्जुन सागर परियोजना जो है आपका, है ना, वह आपका आंध्र प्रदेश से, जबकि हीराकुंड जो परियोजना है वह उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 7वां। भारत में प्रथम बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 8वां। भारत की सबसे बड़ी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है वह हो जाएगा आपका भाखड़ा नागल परियोजना, है ना। भाखड़ा नागल परियोजना यह पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। जी हाँ, भारत की सबसे बड़ी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल परियोजना, जो पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 9। मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। यह परियोजना जो है मचकुंड नदी पर स्थित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 10। म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। यह म्यूराक्षी नदी पर यह परियोजना स्थित है। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन है? पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। प्रश्न संख्या 11। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है कौन, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मचकुंड। जी हां, आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 12। कौन सी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। प्रश्न संख्या 13। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में है। कौन से राज्य में? केरल में स्थित है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 14। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा, नर्मदा। प्रश्न संख्या 15। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16। सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 17। भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? जी हाँ, देखिए, जवाहर सागर परियोजना जो है जिसका संबंध राजस्थान से, नागार्जुन सागर परियोजना जो है ना, इसका संबंध आंध्र प्रदेश से, शिव समुद्रम जो है यह आपका
केरल नहीं, यह हो जाएगा कर्नाटका। शिव समुद्रम आपका कहाँ है? कर्नाटका में। बाद बाकी गांधी सागर मध्य प्रदेश, सब सही है, लेकिन कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 19, रिहंद बांध परियोजना से किन दो राज्यों की सिंचाई होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। प्रश्न संख्या 20, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है, किस नदी से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा झेलम, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, किस नदी पर निर्मित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। प्रश्न संख्या 22, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा घाटप्रभा नदी पर। प्रश्न संख्या 23, कर्नाटक में स्थित बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है। जी हाँ, तो आपका उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा, है ना। कर्नाटक में स्थित बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना जो है वह कौन है आपका? तो आपका उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा। प्रश्न संख्या 24, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, माही बजाज सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य गुजरात एवं राजस्थान बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना से राजस्थान मध्य प्रदेश सही है। ब्यास परियोजना से राजस्थान पंजाब हरियाणा सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यही गलत है आपका, इससे लाभान्वित राज्य जो है यह राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा भी है। राजस्थान एवं पंजाब नहीं, राजस्थान पंजाब और हरियाणा तीनों राज्य, यही सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चूखा परियोजना। यह भारत नेपाल सहयोग परियोजना नहीं है, यह भारत और भूटान के सहयोग से जो है निर्मित परियोजना है चूखा परियोजना। बाद बाकी शारदा बांध परियोजना, है ना, टनकपुर बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना, यह सब भारत नेपाल की सहयोग से बनी परियोजना है। प्रश्न संख्या 28, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29, गिरना परियोजना कहाँ है? जी हाँ, गिरना परियोजना जो है आपका महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 30, नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 31, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है? तो उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चिनाब, है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 33, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। जी हाँ, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है स्थित है किस जलप्रपात पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जोग जलप्रपात पर, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो उत्तर हो जाएगा परम्बिकुलम अलियार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात एवं महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 37, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है वह किस नदी पर जो है आधारित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। प्रश्न संख्या 38, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल घाटी परियोजना। इसका लाभ जो है राजस्थान मध्य प्रदेश, जी हाँ, बाद बाकी जितनी भी परियोजना ऑप्शन में दिया गया सबका लाभ केवल एक ही राज्य को है, लेकिन चंबल घाटी परियोजना का लाभ जो है राजस्थान मध्य प्रदेश एक से अधिक राज्य को है। प्रश्न संख्या 40, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध रखता है यानी संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। जी हाँ, नर्मदा नदी से संबंधित है ओंकारेश्वर परियोजना। तो यह था आपका भारत की बहुदेशीय परियोजनाओं से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि जब भी कभी आपके एग्जाम में अगर इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसका आसानी से उत्तर कर पाएंगे। हाँ, एक बार नहीं, एक बार और वीडियो देख करके आप सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए। पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पर हम डाल ही देंगे, पीडीएफ के माध्यम से प्रैक्टिस करने का भी आप प्रयास करते रहें।
चलिए, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।